हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक दिन और दिया, अपनी सेवा करने का मौका दिया। तो उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विद्र विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत वल्लभ प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से आज की जो हमारी सेवा है कि भगवान ने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करना मौका। यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना रहती है कि प्रभु बस आपका साथ ना छूटे, भक्तों का संग ना छूटे, साधु संग ना छूटे। यही हमारी आपसे चरणों में प्रार्थना है कि नित्य भगवान हमें एक दिन और देते हैं अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम को हम सब लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हमें अपना नित्य जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के बाद भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें इस मनुष्य जन्म का जो हमें दिया है इसको हमें सार्थक करना है। तो सार्थक हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉपर भगवान की सेवा करेंगे। तो उसी श्रम सेवा की कड़ी में हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं, विवाह की आवश्यकता क्यों है। 3 दिन हो गए हमें इस पर चर्चा करते हुए, आज चौथा दिन है। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है आप विशेषकर जरूर श्रवण करें इसका, क्योंकि हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्रवण करना, यानी कि उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, या तो पढ़ना या सुनना, जिससे हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारी जो चर्चा थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लिखा हुआ है, कृष्ण भावना भावित विवाह का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। विवाह का उद्देश्य सुसंस्कृत कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करना है। ऐसे बालक बालिकाएं वयस्क होकर शालीनता, समाज सुधार, शांति प्रियता आदि गुणों से मुक्त होंगे। परिणाम स्वरूप समाज शुद्ध व शांति प्रियता रूप में समृद्ध होगा और पापपूर्ण गतिविधियों का प्रयास होगा। शांति का प्राबल्य होगा, अशांति का विनाश होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत संघ इस सिद्धांत की प्राप्ति के लिए ऐसे विवाह की अनुशंसा करता है। हम पशु तुल्य संतान उत्पन्न करने का विरोध करते हैं और कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने को वैदिक पद्धति का अनुमोदन करते हैं। वैदिक आदेश विवाह के लिए मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें भाव निहित रहता है कि विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त रूप से आध्यात्मिक जीवन में एक दूसरे को अग्रसर होने में सहायता प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 13.26 में इसका तात्पर्य लिखा हुआ है। हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए, विवाह संस्कार इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, यह एक दूसरे की सहायता करने के लिए है। पति पत्नी को सहायक होगा व पत्नी पति की सहायिका होगी, जिसके द्वारा दोनों कृष्ण भावना भावित में उन्नति करके अपना जीवन पूर्ण रूप से सफल बना पाए। यह है साधारण विवाह नहीं है, बल्कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर है। इस विवाह में संयोग या संबंध विच्छेद का स्थान ही नहीं है। पूर्ण जीवन काल तक पति पत्नी की सहायता करेगा व पत्नी पति की सहायता करेगी। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सब लग जाएं तो समस्त शारीरिक या भौतिक व्याधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। यह भी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में 3.31.42 सेंटोमेरियाली के तात्पर्य इसका भी लिखा हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 13.142 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, देहात्म बुद्धि की उत्पत्ति भौतिक भोग की इच्छा से होती है। यह विशद स्मृति कहलाती है, जो वास्तविक जीवन में विपरीत है। जीव तो कृष्ण का सनातन दास है, किंतु जब वह भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तब वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। भौतिक दृष्टि से अग्रसर होने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम के 7.5.30 में भी कहा गया है, अध्यान्त गोव विशातम तम ऋषि में पुनः प्रश्व चब गर्वणाम। असंयमित इंद्रियों द्वारा मनुष्य नरक की ओर अग्रसर होता है।
वह पहले से ही चबाई हुई वस्तु को चबाते रहता है, अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। बद्ध जीव जन्म तथा मृत्यु के बीच की अवधि का उपभोग घिसे पिटे कार्यों, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में करता है। निम्न पश्चिम योनियों में भी हमें ये कार्य मिलते हैं, क्योंकि यह कार्यांतर कार्यकलाप बराबर किए जाते हैं। उनमें अपने आप को लगाना चबाए हुए को फिर से चबाने जैसा है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 5वें श्लोक में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को चाहिए कि वह विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे। इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार न करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अर्थात निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग करना चाहिए। विषयी जीवन की तुलना दो हाथों का आपस में खुजलाने से की गई है। गृह मेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जैसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्तम है, वास्तव में वह दुख का मूल कारण है। कृपण जो ब्राह्मणों के सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी संतुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजली को सह लेते हैं, वह मूर्खों व धूर्त जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकतावादी सोचते हैं कि संसार का सर्वोत्तम सुख विषयासक्ति है, अतएव वे अपनी इंद्रियों को, विशेषता काम इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है। यहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन नियमित रूप से होते हैं, किंतु यह तथ्य है कि इनमें कोई सुखी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वे हैप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादा के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया, विषयी जीवन के संवेदनात्मक सुख को नहीं त्याग पाए, ऐसे व्यक्तियों को कर्पण कहा जाता है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इस जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषयी जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषयी जीवन से प्रभावित ना हुआ जाए। मनुष्य को गंभीर होना चाहिए। कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति में सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7.14 में कहा है, माँ वेविया प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। यदि कोई स्वेच्छा से कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो वह बच सकता है। कपिल उवाच अथयो ग्रहो मेदीयान्वरनेवान संग्रहे कामयर्थमा धर्मान योगी पूया परिपर्तितान। श्रीमद् भागवतम के 3.32.1 में भगवान ने कहा है, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है और पुनः पुनः इस प्रकार कार्य करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृह मेदी तथा गृहस्थ। गृह मेदी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है, गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृह मेदी के संबंध में अपना उस संबंध के विषय में कहे गए कि जो इस जगत में बना रहना चाहता है, उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों को भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे। उसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक जा सकता है, किंतु वह आवागमन को नहीं रोकना चाहता।
और ना संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ग्रह मेदी कहलाता है। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे और कृष्ण की चर्चा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। दासों के दास की टीम आपके पास नित्य कृष्ण कथा गीता श्लोक भेजने का प्रयास करेगी। तो मेरा यही आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना रहती है कि आप अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। अपना वही है जो इसको आपको भव से पार ले जाने में मदद करे। भव बंधन में जो लगाना चाहेगा वो आपका अपना नहीं है। भव के पास बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और जीवन का उद्देश्य दिखाने में मदद करे, अपना वही है। तो यही मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप अपने साथ साथ अपनों को ये भेजने का जरूर प्रयास करा करें, क्योंकि भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।